नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मंडली को सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी की प्लस संगत गुरु जी की कृपा से संगत शेयरिंग के लिए आई है। उषा भाटी आंटी जी आज संगत करेंगी। सेशन को इनिशिएट करने के लिए गुरु जी की प्यारी संगत चौहान आंटी जी उपस्थित हैं। ओवर टू यू चौहान आंटी, सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आपने एक बार फिर से मुझे ये सेवा बख्शने का बख्शी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं उषा सिंह भाटी आंटी का बहुत स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। शुक्राना मल्टीनेशनल जूम सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे जो गुरुजी ने सुरेश वास अंकल को चुना इस गुरुजी की महिमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। सो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सारी संगत का भी वेलकम है। आज हमारे बीच जो आंटी उषा सिंह भाटिया आंटी है उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और आज वो पल हम फिर से एंजॉय करेंगे, वो पल जो आंटी ने गुरुजी के साथ बिताए। और हर बार जो हम सुनते सत्संग आंटी के नया मैसेज मिलता है, हर बार नया मैसेज मिलता है कि गुरुजी कई मैसेज को तो छुपा ही लेते हैं उन सत्संग में से, फिर दूसरी बार तीसरी बार सुनने से फिर एक नया मैसेज मिलता है। सोच समय ना ज्यादा लेते हुए आंटी उषा सिंह आंटी मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप सेशन को आगे बढ़ाएं। गुरुजी के वो पल, वो ब्लेसिंग्स, वो समय जो गुरुजी ने आपको अपने पास बिठा के कृपा दी आपको, हम भी सुने। सो ओवर टू यू उषा सिंह भाटिया आंटी, प्लीज आप अपना सत्संग शेयर करिए। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आपने फिर से एक बार मौका दिया, जैसा कि आपका आदेश था कि सत्संग करते जाना है जब आप मनुष्य रूप में थे, और आप ही मौका देते हैं और माध्यम बनाते हैं और आप इतनी हिम्मत भी देते हैं कि हम अपना आपका दिया हुआ सत्संग शेयर कर सके। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसा कि आंटी ने बोला कि हर सत्संग में जो है कुछ ना कुछ मैसेज होता है, क्योंकि ये गुरु जी के दिए हुए सत्संग है। कई बार गुरु जी एक ही सत्संग को बार बार सुनवा कर उसमें से बहुत लोगों को डिफरेंट मीनिंग सुनवाया करते थे, और वही प्रथा गुरु जी की दी हुई है। और गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग को बार बार सुनो, तो ऐसा उनका आदेश था। और गुरु जी बहुत बार एक ही संगत से बहुत रिपीट करा के सत्संग शेयर करवाते थे। तो ये गुरु जी की लीला है, उनकी महिमा है कि जैसे गुरु जी कहा करते थे कि जब आपको कैंसर होता है तो एक कीमो से कल्याण नहीं होता, आपको बार बार कीमो लेनी पड़ती है। तो इसी तरह सत्संग भी एक इस तरह का एक मेडिसिन है, क्योंकि कीमो से बड़ी मेडिसिन और कोई नहीं होती। तो उसको सुनवाकर गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं, हमारी कष्टों को काटते हैं। जैसा कि गुरुजी कहा करते थे कि सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। तो मेरा मानना यह है कि सुनने वालों का ज्यादा कल्याण है, क्योंकि हम लोगों को तो जो गुरुजी ने आदेश दिया है हम उनका पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कल्याण होता है, पर सुनने वाले का बहुत बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि उनको गुरुजी के दिए हुए मैसेजेस मिलते हैं सत्संगों में। और जैसा कि जब गुरुजी के पास हम लोग जाते थे तो गुरुजी ने एक बार मुझे बोला कि तू अपने सत्संग लिख कर ला। ये
ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले की बात है, जब गुरुजी ने सत्संग लोगों को लिखवाने शुरू करे, कुछ संगत को मनुष्य रूप छोड़ने से पहले गुरुजी प्लान कर चुके थे, क्योंकि भगवान ही अपना जाना और आना तय करता है। नो मैटर कौन से सर्कमस्टांसेस बनते हैं और कैसे होता है, ये उनकी ही लीला होती। तो भगवान, जो भगवान होते हैं वो भगवान होते हैं और उनका कोई भी नहीं होता, सारी दुनिया उनकी होती है। और कोई गुरुजी भी किसी भी रिश्ते में बंधे हुए नहीं थे, जैसा कि गुरुजी ने टाइम टू टाइम बताया और दिखाया। तो गुरुजी के फादर भी, बापूजी भी लाइन में लगते थे गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए। बहुत सारी चीजें गुरुजी दिखा कर गए, समझा कर गए, बिना बोले बहुत कुछ उन्होंने समझाया। और भगवान जब आते हैं धरती पर तो भी वो अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं तो भी अपनी मर्जी से जाते हैं, तो खुद तय करके जाते हैं। ऐसा बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने दिए कि जिसमें ये तय था कि वो एक मीटिंग जो लास्ट गुरुजी ने अपने पास बिठाकर समझाया कुछ चीजें, तो उसके बाद जो है गुरुजी का मिलना नहीं था। ये इस तरह का भी बहुत सारे सत्संग हैं। इसमें से एक ये है शोधी हरे का सत्संग। आई थिंक गुरुजी आज वही वाला सत्संग शेयर करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त दे वांट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज शोधी हरे और गुरुजी ने उसको क्यों ब्लेस किया और जाने से पहले ही क्यों किया। तो इसमें बहुत सारे आंसर्स छुपे हुए हैं इस सत्संग में। अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो सब लोगों को बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। गुरुजी का मेरे हस्बैंड को फोन आता है कि अपने साले नू कह कि आगरा में एक जगह है, दुकान है और वहां से एक दवाई है और वो लेके आनी है और मेरे पास लेके आनी है। उस दुकानदार के पास जितनी भी वो दवाई है वो लेकर आनी है। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी कि वो तो शाम को आएगा थर्सडे को, तो वो लेता आएगा। संगत जी, यहाँ पर एक चीज सब लोग बड़ा ध्यान से इस बात को सुने कि गुरुजी का वापस फोन आता है और गुरुजी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने क्या थर्सडे तो पहले ही लेके आएगा। तो वो दिन मंडे है या ट्यूसडे है या ट्यूसडे को दुकान बंद होती है, ये इररेलेवेंट है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। हाँ, गुरुजी का फोन आना और उसके उस मैसेज को कन्वे किया गया मेरे हस्बैंड ने मेरे ब्रदर को, और ब्रदर का वहां पर मैसेज लेना और गुरुजी ने फिर जो आदेश दिया कि उसको मेरे पास थर्सडे से पहले पहुंचाना। अब वो मंगलवार था, वो दिन जो दुकान बंद थी, जो भी था, तो और बोला कि फैक्ट्री के किसी बंदे को लाके वो उसके हाथ उसको भेजो, फैक्ट्री के किसी भी आदमी को भेजो और उस दुकान से जितनी भी वो दवाई रखी है उसको लेके मेरे पास भेजो। तो इस तरह से गुरुजी ने फोन पे जो कन्वर्सेशन हुई थी वो इतनी हुई थी और 2 बार गुरुजी का फोन आया था। तो मेरे ब्रदर ने फैक्ट्री से जैसा कि गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस थे वैसे ही किया और जितना भी उसके पास स्टॉक था वो सीधा गुरुजी ने बोला मेरे पास एम्पायर स्टेट लेके आए। तो ना तो उसको मैंने देखा ना मेरे ब्रदर ने देखा और वो एम्पायर स्टेट पहुंच गई। तो और रात को गुरुजी ने अर्जुन सबरवाल अंकल हैं जो सुशांत लोक में रहते हैं, तो पहले एम्पायर स्टेट गुरुजी का एम्पायर स्टेट है, फिर वापस आते हुए हम लोगों का घर पड़ता है, फिर उनका आगे घर सुशांत लोक पड़ता है। हम लोग DLF में रहते हैं, तो गुरुजी कुछ ना कुछ उनके हाथ से भेजा करते थे। तो बुधवार रात को गुरुजी ने ये शोधी हरे के कुछ पाउचेस हमारे घर भेजे और हमने गुरुजी का प्रसाद समझ के उसको ले लिया, ग्रैंड किया। और अब हमको नहीं बिल्कुल स्ट्राइक हुआ कि ये वाला वहां से आगरा से आया कि कहाँ से आया, तो
कोई दिमाग में कोई बात नहीं गई। ये भी गुरुजी की लीला थी, क्योंकि हमने वो सामान देखा ही नहीं था। हमने वो शोधी हरे कभी देखा ही नहीं, कभी नाम नहीं सुना, कभी कुछ नहीं था। तो जैसे गुरुजी अक्सर कुछ ना कुछ, कभी मिठाई, कभी किसी शादी का कार्ड, कभी कुछ ना कुछ भेजा करते थे। तो हमने गुरुजी का प्रसाद समझ के उसको लिया और हमने बड़ी श्रद्धा से उसको अपना उसका सेवन किया और वक्त निकलता चला गया। और कुछ सालों बाद गुरुजी ने सब्बरवाल अंकल को एक ढाबा ब्लेस किया था, एक लैंड ब्लेस की थी, और जबकि वो उनके उस वक्त पे उनके बजट में भी नहीं थी, और गुरुजी ने एक मार्का लगा दिया था कि बोला तेरा यहाँ ढाबा होगा। तो ये कहीं पे नीमराना, ये जयपुर हाईवे में आता है, तो मुझे पूरा नाम भी नहीं ध्यान। एनीवे, उस नाम की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां पे उनका ढाबा बना। तो अंकल वहां पर, अर्जुन सब्बरवाल अंकल, वहां एक रूम भी, जैसा कि मेरे को सुनने में आया कि एक रूम भी है उनका, और वहां पे वो रहते हैं। और संडे को यहाँ पर सुशांत लोक में उनका घर है, वहां आते हैं, और मंडे को सेवा करके बड़े मंदिर में, और वो वापस अपने सीधा डायरेक्ट ढाबे में चले जाते हैं। तो एक वो ऐसी संगत है, वेरी ब्लेस्ड संगत मैं कहूंगी, कि गुरुजी ने उनको बोला था कि तूने मोबाइल अपनी जेब में नहीं रखना, और वो मोबाइल आज तक उनके पास मोबाइल नहीं है, जबकि वो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, इतनी दूर जाते हैं, और ढाबे में उनको काम होता है, तो वहाँ पे वो 6 दिन रहते हैं। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं उन पे, कि उन्होंने टिल टुडे उस बात को अपने गुरुजी का आदेश मानकर रखा हुआ है, और उनके पास कोई फोन नहीं होता। ऐसी संगत भी बहुत रेयर मिलेगी, तो जो मेरा क्या सबका ही मानना है। सो देन गुरुजी ने उनके ढाबे में उस दिन कोई एक रेगुलर कस्टमर होंगे, तो वो खाना खाने आते होंगे। तो अर्जुन अंकल, सब्बरवाल अंकल की तबीयत खराब हो जाती है, और वो बड़े प्यार से लाइक लंगर खिलाया करते थे अपने ढाबे में। तो उस दिन तबीयत खराब हो तो बंदे के चेहरे पे भी आ जाता है कुछ। तो जो रेगुलर कस्टमर था उनका, उसने बोला कि बाबूजी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देन उन्होंने बोला नहीं बाबूजी आप ठीक नहीं लग रहे हो। तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक शोधी हरे का पाउच निकाला, छोटे छोटे पाउच होते हैं, और बोला कि आप ये खा लो। तो जब सब्बरवाल अंकल ने उसको देखा तो उनको याद आया कि अरे ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया, क्योंकि उस समय सब्बरवाल अंकल गुरुजी के पास बैठे थे जब गुरुजी ने मंगवाया था। सो देन उन्होंने वो ले लिए फटाफट, और उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई। फ्राइडे का दिन था, जैसा कि मैंने ये सत्संग सुना, और उन्होंने वो फटाफट लेके घर आए एक्साइटमेंट में, और उनके फादर की तबीयत भी ढीली थी। तो उन्होंने उनको बोला कि ये गुरुजी की ब्लेस दवाई है, आप ले लो। तो फादर भी ठीक हो गए। देन उन्होंने मेरे ब्रदर को फोन किया, क्योंकि सिंस ये दवाई आगरा से आई थी, तो उन्होंने उनसे पूछा। तो मेरे ब्रदर को कुछ इतना ध्यान नहीं था, उन्होंने मेरे को फोन लगाया। तो मैंने उनको बताया कि जनरली क्या, उससे पहले क्या होता है कि मेरे घर में मेरे बेटे को चिकन पॉक्स होता है। तो सब्बरवाल अंकल, सीनियर सब्बरवाल अंकल, ही इज विद गुरुजी नाउ, तो वो हमारे घर आते हैं कि ये बड़ा कंटेजियस होता है, तो एक होम्योपैथी की दवाई लेकर आते हैं। सो कि आप इसको सब लोग घर में खाओ और उसको भी खिलाओ, नहीं तो ये फैल जाएगा, सबको लगेगा। तो मेरी और गुरुजी की आपस में 1:1 एक कन्वर्सेशन हुई थी रिगार्डिंग होम्योपैथी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये बिटवीन मी एंड गुरुजी, संगत जी सब लोगों के लिए नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि फिर बहुत सारी संगत जो है इस चीज को फॉलो करने लग जाती है। तो ये बिटवीन मी एंड गुरुजी। तो मेरे को एक बार मैंने होम्योपैथी ली थी, और कोई गलत दवाई होने से स्टीरॉइड बीच में मिला हुआ था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि होम्योपैथी दवाइयों में स्टीरॉइड्स बहुत इजीली होम्योपैथी एलोपैथी में मिला दिया जाता है। तो गुरुजी, मेरे फ्रोजन शोल्डर काफी प्रॉब्लम्स हो गए थे बैक में, तो गुरुजी के साथ मेरी काफी डिस्कशन हुई थी उस टॉपिक को लेके। तो और फिर गुरुजी ने एंड में बोला कि
मुझसे पूछा क्वेश्चन कि तेरे को क्या लगता है होम्योपैथी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम, पर मेरी ऐसे ऐसे हालत हुई थी। देन गुरुजी सेड नो इफेक्ट नो साइड इफेक्ट। तो मुझे लगा कि मेरे लिए होम्योपैथिक मेरी फैमिली के लिए नहीं है, ये बिटवीन मी एंड गुरुजी। सो देन मैंने अंकल को बोला कि नहीं अंकल, मैं जो है ये दवाई आप वापस ले जाओ। बट अंकल नहीं माने, तो दवाई छोड़ गए और रखी रही। तो मेरे को लगा कि मेरा भाई उस दवाई के बारे में पूछ रहा है जो सब्बरवाल अंकल हमको दे गए थे कुछ दिन पहले। तो फिर उसने बोला नहीं, मैं वो वाली दवाई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे तुम लोगों को फोन आया था तो उसका क्या नाम है। अब नाम तो मुझे भी नहीं ध्यान था। तो मैंने उसको एक चीज बोली, गुरुजी ने बुलवाई कि फैक्ट्री से कोई बंदा गया था, क्योंकि गुरुजी का फोन हम लोगों को आया था और हमें कन्वर्सेशन अच्छे से याद थी। तो मैंने यही बोला कि फैक्ट्री से कोई वहां बंदा गया था एक एरिया में कोई दुकान पे, और गुरुजी ने बोला था जितना भी स्टॉक रखा है उसको मंगा ले। तो देन उसको मैंने कहा, वो बंदा सब पुराने ही थे फैक्ट्री में हम लोगों की, तो मैंने कहा कि तुम उसको भेज के और पता लगवाओ तो पता लग जाएगा। वो गुरुजी की लीला थी, पता तो लगना था और उसका पता चल गया। तो संगत जी इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो नंबर 1 कि गुरुजी को मालूम था कि थर्सडे को वो हम लोगों को नहीं मिल रहे, और मेरा भाई भी थर्सडे को आता था। तो ये गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि थर्सडे को नहीं, उससे पहले। तो भगवान अपना आना और जाना खुद तय करते हैं। तो उनको मालूम था कि थर्सडे में अब मैं इन लोगों को संगत को दर्शन फिजिकल फॉर्म में नहीं दूंगा। दूसरा कि गुरुजी ने एक कोई रीजन से इसको ब्लेस किया होगा, और जो हम भूल चुके थे और हम लोगों को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं थी कि गुरुजी ने कुछ इतनी बड़ी चीज ब्लेस की है। हम लोग इस बात को भूल चुके थे। गुरुजी ने उस चीज को भी रिकॉल कराया। वो सब्बरवाल अंकल के ढाबे में ही बंदे को भेज के, और उसके पॉकेट में वही का वही पाउच होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो गुरुजी ने वो उसको ब्लेस की, और साथ में सत्संग भी दे दिया एक इससे जुड़ता हुआ। फिर वो शोधी हरे जो है मेरे ब्रदर ने जो भी उसके पास स्टॉक था दुकानदार के पास वो ली, बड़े मंदिर भेजी, बड़े मंदिर में वो बटी, फिर हमारे घर भी आई। और जब हमारे घर आ गई हम लोग भी उसको अपना गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के उसको ग्रहण कर रहे थे, ले रहे थे। तो बट गुरुजी ने इसको यहाँ तक नहीं रोकना था, गुरुजी ने इसको और आगे बढ़ाना था। और अब आगे का सत्संग आप लोग ध्यान से सुने। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों के यहाँ गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराया था 2003 से, और रेगुलर सत्संग चल रहे हैं टिल टुडे विद गुरुजी's ग्रेस। अब थोड़ा कोरोना करके और मेरा आना जाना ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो पर कंटिन्यूटी ऑफ सत्संग चल ही रही है। इधर आई एम हियर तो यहाँ होता है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो गुरुजी वहाँ कराते हैं। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो हमारे घर में सत्संग था और काफी संगत आ गई थी, और जनरली आ ही जाती है गुरुजी की ब्लेसिंग से, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तूने नए लोगों के साथ सत्संग करना। तो वो गुरुजी करवाते हैं और अपने आप से ही नई संगत भेजते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर जो लोग जोड़ों की और उसमें देखते हैं ऊपर का काम, तो वो लोग दूसरे गुड़गांव में और जगह भी देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो हम हर सत्संग में नई संगत देखते हैं वो मालूम नहीं कहाँ से आती है, फिर रिपीट भी नहीं होती। ये गुरुजी के लीला है। ये गुरुजी काफी चीजें संगत को भी एहसास करवाते हैं कि नहीं, यहाँ पर काफी नए लोग कहाँ से आते हैं, फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होते। नियरली अंकल का कहना है, एक अंकल है यहाँ पे परमानेंट, लाइक काफी सालों से हर सत्संग में वो होते हैं, और उनका नाम है त्यागी अंकल। उनका कहना है कि ये मैं संगत कहीं नहीं देखता, और नियरली 150 to 180 संगत इस तरह की होती है। तो ये गुरुजी की लीला है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है नए लोगों से करना सत्संग, तो गुरुजी अपने आप नए लोग भी भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं हमें कोई आइडिया नहीं। तो
क्या होता है कि उस दिन एक अंकल को सफोकेशन हो जाती है और लकीली माय डॉटर वाज हियर, तो उनको ऊपर लाया जाता है और एकदम बेटी को मेरी को आवाज दी जाती है बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, तो उसको कि इनका अंकल को जरा चेक करो। तो वो ऊपर बेडरूम में आते हैं, नीचे सत्संग चल रहा है और एकदम वो उनको चेक करती है तो उनके पल्स बहुत ही लो थे। सो देन शी सेड कि मुझे एकदम, मैं भी ऊपर आती हूँ तो मुझे कहती है कि मम्मा इनके घर में कोई है तो उसको एकदम बुलाओ, क्योंकि रची जब तक कार बाहर निकालेगा, क्योंकि संगत इतनी आई हुई थी कि गाड़ियां के पीछे एक लगी हुई थी और अंकल यही पास में ही रहते थे, तो इन्फॉर्म कर दो उनको। अंकल की वाइफ को बोला कि अपने बेटे को बुला लो जो भी घर में है, इनको फटाफट हॉस्पिटल जाने की जरूरत है क्योंकि इनके पल्स बहुत लो हैं और शी वाज टेकिंग ब्लड प्रेशर, तो जो इंस्टेंट मशीन होती है उससे ब्लड प्रेशर ले रही थी। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मा जो डॉक्टर वाला मशीन होती है जो मैं यूज करती थी, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती थी तब, तो और मैंने कि वो वाली मिल जाए तो एकदम एक्यूरेट बीपी भी मैं ले लूंगी इन द मीन टाइम, जो जब तक इनको डॉक्टर के ले जाया जाता है। सो देन मैं फटाफट ड्रॉयर्स खोलने लग गई, जबकि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं थी, तो वो मशीन कहाँ है बीपी की तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो एकदम मुझे ड्रॉयर में एक छोटा सा पाउच दिख जाता है शोधी हरे का, तो मैं अंकल को पूछती हूँ, अंकल सामने ही बेड पे लेटे हुए थे, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल ये गुरुजी की ब्लेस्ड दवाई है और आप इसको लोगे या आप पहले हॉस्पिटल जाओगे। देनी सर नहीं मेरे को ये दे दो पहले, तो मैं उसको बोल के इनके मुंह में गोली डाल देते हैं हम लोग और विद इन मिनट्स वो ठीक हो जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और उनका पल्स एंड बीपी सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये गुरुजी ने एक बहुत इंस्टेंट, आप ब्लेसिंग्स बोलो, चमत्कार बोलो, कुछ भी बोलो, दिखाया। और थोड़ी देर बाद अंकल नीचे गए और उन्होंने वहां पे ये सत्संग शेयर किया। उसके बाद क्या होता है कि लाइक हमारे घर में कुछ पाउच थे, मैं पूरा ड्रॉयर वगैरह ढूंढती हूँ तो उसमें कुछ पाउच मिलते हैं और मैं गुरुजी के दरबार में उनको रख के, और सत्संग नॉर्मल चल रहा है और जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं अनाउंसमेंट गुरुजी करवाते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने एक मेडिसिन ब्लेस की है और जो भी आज हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है जिस हिसाब से संगत आई हुई है, तो स्टार्टिंग से हम लोग बांटेंगे और एक एक पाउच जिस जिसको मिल जाए वो ले ले, उसके बाद नेक्स्ट सत्संग में बाकी लोगों को दे दिया जाएगा क्योंकि इतना सारा स्टॉक है नहीं। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो एक एक पाउच हम जो दे रहे हैं, छोटा एक में 40 होते हैं और 3 या 4 होंगे और संगत वहां पे 300 से ऊपर थी और वो सब संगत में बटा, और बाद में तो 2-2 भी छोटे छोटे पैकेट जो हैं लोगों को मिले। और ये गुरुजी ने उस दिन ये बहुत बड़ा एक अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हम लोगों को दिखाई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और सारी संगत को डिस्ट्रीब्यूट हुए। और उसके बाद तो काफी लोग लाइक लोगों को धीरे धीरे पता लगा और किसी की मदर आईसीयू में है, किसी की मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई कुछ है, तो गेट पे आके लोग ले जाने लग गए। तो ये गुरुजी ने इस वाली दवाई का जो है इस तरह से ये सब लोगों को बाद में मिल भी रही है और अब तो अमेज़न में भी आ गई है, और इसकी कंपनी का नाम भी जीबी है। तो बहुत सारे अब सऊदी हरे के ब्रांड आ गए हैं, बट ये जो है ये जीएस या जीबी है। मैं एक बार फिर से इसको चेक करके बताऊंगी। तो काफी लोगों को इससे गुरुजी से कल्याण कर रहे हैं, काफी लोगों का। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आंटी ये किस चीज के लिए है,
चीज कुछ नहीं होती, कोई बीमारी कुछ नहीं होती। इट्स लाइक गुरुजी ने एक चीज ब्लेस की है। गुरुजी ने एक अपने मनुष्य रूप छोड़ने से पहले इसको ब्लेस किया है। और ये कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, वो मेरा ये मानना है कि अगर हम श्रद्धा से, भाव से उसको लेंगे तो वो उसमें काम आएगी। जैसा कि अंकल को हार्ट प्रॉब्लम थी उस वक्त, उन जो हमारे घर में इंसिडेंट हुआ, इज अ कपिल अंकल, उनका नाम कपिल अंकल है, पुरानी संगत है। तो और उनका एकदम ठीक हो जाना और उसको मुंह में डालने से, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा दिखाई कि मैं और डॉक्टर के नहीं और कुछ नहीं लूंगा, मैं ये गुरुजी की ब्लेस, जो गुरुजी ने, उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं किया ये किस चीज की है और उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई हुई थी और हम लोग शोधी हरे दे रहे हैं उनको। तो ये गुरुजी की लीला है। तो इसको चाहे आप पानी से ले लें या इसको जस्ट मुंह में डाल के इसको चूस लें, और इसमें कोई भी वहम एम नहीं है, इसमें एक श्रद्धा और भाव वाला है। जो जितनी श्रद्धा भाव से लेगा तो इसके अंदर वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद तो कई अनगिनत सत्संग आए हैं। लाइक उस दिन ऋतु कपूर आंटी बता रही थी कि किसी को कैंसर था और उसको गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि ये आगरा से भाटिया अंकल आंटी को इस चीज का पता है, ऐसे करके उन्होंने कोई उनसे ये मंगाओ, तो आंटी को फोन कर लो या अंकल को करके। और वो गुरुजी को नहीं मानती थी, वो किसी को नहीं मानती थी, बट और नेक्स्ट डे गुरुजी के बारे में सुना था कुछ इस तरह का सत्संग है, किसी और का सत्संग है तो मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, बट इस चौधरी हरीश से रिलेटेड है तो मैं इसको एक शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उनका कैसे कैंसर जो है उनको हुआ था पहले ब्रेस्ट में, फिर वो लंग्स में चला गया था और वो शी वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। और ये दवाई उन तक पहुंची, उन्होंने ली और उसके बाद उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई और उनको लगा कि अब मेरा ये लास्ट डे है, मेरा शायद मुक्ति हो रही है। और देन डॉक्टर के पास जाती हैं 2 दिन बाद, तो उनका जो कैंसर जो है 80% क्योर हो जाता है, जो कि रीअकर होके लंग्स में चला गया था उनका कैंसर, और जो कि बिल्कुल भी डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दिए थे। ये गुरुजी की लीला है कि अब ऐसे कितने सत्संग गुरुजी ने दिए हैं कि उसमें ना तो लाइक कैंसर भी है उसके अंदर, और उसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम वाला भी लिया, वो भी ठीक हो गया, और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। वेंटिलेटर पे है जो बंदा, वो भी ठीक हो गया, कोई आईसीयू में है वो भी ठीक हो गया। तो ये गुरुजी ने एक कुछ दवाई को ब्लेस किया, और इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, ना कोई कहानी है, ये एक सच है, ये एक हकीकत है कि गुरुजी मनुष्य रूप में जानने से पहले कुछ ब्लेस कर गए और उसको हम भूल गए, और उसको फिर दोबारा गुरुजी ने याद कराया, और आज वो सब लोगों का कल्याण का जरिया बना हुआ है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी ने उसको जाने से पहले ही क्यों ब्लेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और गुरुजी को पता था कि मैं अब थर्सडे को इन लोगों को नहीं मिल रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि भगवान ने अपना जाना खुद ही तय किया हुआ था। तो संगत जी, इसमें कोई भी किसी का भी कोई रोल नहीं है, कोई इस चीज को भ्रम में ना ले, कोई इस चीज को और उसके बाद क्या होता है कि कोई एक आंटी मेरे पास किसी ने सत्संग भेजा, मैं बहुत ज्यादा चेज भी नहीं करती हूँ किसी चीज को, मैं कहती जो है जो लोग जो करें लेट देम डू। पर लेकिन एक जो साक्षात ईश्वर धरती पर आए, हम लोग जो है उस चीज को नहीं ले पा रहे हैं। अब ये सत्संग में एक सत्संग ऐसा आता है मेरे पास कि कोई आंटी बोल रही है कि मैंने किसी आंटी का ये सत्संग सुना, गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दी और गुरुजी ने ये सत्संग बना, अब वो आंटी आगे नहीं कर रही है सत्संग,
और अब मुझे आदेश हुआ है कि मैं ये सत्संग को आगे बढ़ाऊं। तो और गुरुजी ने मुझे बोला है कि आगे बढ़ाने के लिए, और वो सत्संग ही सारा रॉन्ग था जो वो शेयर कर रही थी। उसमें मेरे बेटे का चिकन पॉक्स नहीं ठीक हुआ था। उसमें सत्संग ये था कि चिकन पॉक्स के लिए सब्बरवाल अंकल एक और कोई होम्योपैथी दवाई लाए थे और मैंने उसको नहीं दी थी, और वो कह रहे हैं कि उनके बेटे का चिकन पॉक्स ठीक हो गया और हार्ट अटैक ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि भगवान को हम हल्के में नहीं लें, एक उनसे डरें, एक उनके नाम को हम बिल्कुल श्रद्धा भाव से लें, और जो हमारे साथ बीता है उसको शेयर करें, ना कि दूसरों के सत्संग शेयर करें। और ये गुरुजी का नाम लेकर कि गुरुजी का मुझे आदेश है, जबकि वो सत्संग ही गलत है, सारा सत्संग ही गलत है। फिर ये इसमें हम कुछ भी नहीं गेन कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम अपने कर्म को खराब कर लेंगे, और कुछ नहीं होगा। गुरुजी तो वैसे बहुत दयालु हैं, गुरुजी कभी किसी को पनिश नहीं करते हैं, बट हाँ, हमारे कर्म हमको पनिश करते हैं। तो मैं सबसे यही विनती करूंगी संगत जी कि प्लीज जो जिसका सत्संग है वो ही शेयर करें, क्योंकि जब कोई, जैसे अब मुझे ये मेरे पास ये सत्संग आया और मेरा नाम बीच में आया, वो आंटी को कैंसर है, बट मुझे इतनी डिटेल नहीं मालूम, हालांकि उन्होंने पूरा डिटेल में मुझे बताया, बट मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड्स निकल जाए, इससे बेटर ये है कि मैं उतना ही सत्संग शेयर करूं जितना कि मेरा रोल है और जितना कि गुरुजी का मेरे को आदेश है। सो हम लोग इस चीज की मर्यादा को थोड़ा सा हम रखेंगे ठीक से, तो सत्संग का जो एसेंस है वो बना रहेगा। तो गुरुजी ने जब मनुष्य रूप छोड़ रहे थे और गुरुजी सत्संग लिखने को बोल रहे थे, तो उस दिन क्या होता है कि गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी करवाई थी, तो वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आई हुई थी और हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे, जो लड़का कहीं और इन्वॉल्व था, और गुरुजी मुझे कह रहे थे तू सत्संग लिख कर ला। तो मैं लिख कर नहीं लाई, बल्कि डॉक्यूमेंट्स ले गई कि गुरुजी देखो ऐसे ऐसे हुआ है लाइफ में। देन गुरुजी ने मुझे गुस्सा किया और बोला कि कल तू सत्संग नहीं लिख के लाएगी तो तू मेरे पास नहीं आ सकती। सत्संग का भी कितना महत्व है ये मैं बताने की, गुरुजी इसका सत्संग करवा रहे हैं कि सत्संग में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, और मैं तब नादान, और मैं गुरुजी को ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम आई है लाइफ के अंदर, और गुरुजी मुझे डांट रहे हैं कि तू सत्संग लिख कर नहीं लाई मेरा। तो मैं जब हम गुरुजी के पास जाने लगते हैं तो एकदम मुझे ध्यान आता है कि गुरुजी ने बोला सत्संग लिख के लाने के लिए, और हमने लिखा ही नहीं है, मैंने तो लिखा ही नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि गुरुजी ने बोला नहीं तो मेरे पास नहीं आना, तो आप फटाफट लिख लो तो चलने से पहले। और उन्होंने फटाफट, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन राइटिंग एंड फास्ट लिखते हैं, तो उन्होंने सत्संग लिखा और एक हमने एनवलप में ब्राउन कलर के उसमें डाला और गुरुजी के पास चले गए। तो गुरुजी के पास गए, जनरली गुरुजी ने जो संगत को बोला था वो जीतू अंकल का उन्होंने, क्योंकि मैं वहां देखती थी कि जीतू अंकल को कुछ अंकल लिख कर ला रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो अब पर मुझे ये नहीं, मुझे गुरुजी ने कहा था तू लिख कर लाना, और मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या दे रहे हैं उनको। तो मैं ऐसे गुरुजी के आगे बैठी हुई थी और गुरुजी एकदम इशारा करते हैं मुझे, थे आप, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो मुझे कहते तू लिख ले आई सत्संग, कैसे मैं तेनों अपने सारे सत्संग लिख के ला ली। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं ले आई, क्योंकि दिमाग हमारा कहीं और लगा हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी घर के अंदर। बट गुरुजी ने मेरे हाथ से एनवलप लिया और बोला कि लिख के ले आई हैं। तो मैंने कहा गुरुजी सत्संग लिख के ले आई हूँ। कहते कि मैंने कहा हाँ गुरुजी सारे लिख ले आई हूँ। तो गुरुजी कहते सारे, अच्छा दिखा की लिखे है, और गुरुजी मेरे हाथ से एनवलप ले लेते हैं। फिर कहते हैं ना सारे नहीं होए, उन देखी जा अगे अगे किन्ने सत्संग। सो गुरुजी ने उसके बाद तो सत्संगों की ऐसी लाइन लगाई कि मुझे खुद ताजुब होता है कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक अच्छी बात
और जो भी लाइफ के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं वो एक सत्संग, ऐसे सत्संग बन जाते हैं जिसका कोई मैं वर्ड्स में ही नहीं एक्सप्लेन कर सकती उन चीजों को। और कई बार मैं गुरुजी से माफी भी मांगती हूँ कि गुरुजी अब मुझे माफ कर दो कि उस दिन मैं पूरे सत्संग नहीं लिख कर लाई, तो अब बख्श दो मुझे। अभी रिसेंटली जो मेरे हस्बैंड का हुआ वो भी इतना बड़ा सत्संग बना कि लाइक कि उनकी मौत भी एक हालांकि इसको मैं मौत नहीं कहना चाहिए, इसको मुक्ति कहना चाहिए, वो भी गुरुजी ने इसको इतने बड़े सत्संग में कन्वर्ट कर दिया। वो इस तरह था कि 2005 में गुरुजी ने 6 जनवरी को हम लोगों को कोई शादी का कार्ड दिया था और बोला था कि बहुत सोना ब्याह अटेंड करना है। तो मुझे बुखार हो जाता है और मैं दोपहर तक वेट करती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक होगी, मुझे जाना है। और ओपन में शादी थी सूरज कुंड लेक में, और गुरुजी का आदेश था कि वहां जाना है, और किसी को भी कार्ड आई थिंक उस शादी का नहीं दिया था गुरुजी ने, और बोला कि तेनू दिता बहुत सोना ब्याह होएगा, तो VIP शादी अटेंड करनी है। तो शाम होते होते मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है और मुझे 2-3 दिन पहले से ही बुखार था, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तबीयत इतनी खराब है, ओपन में शादी है, 6 जैन का जनवरी मंथ था, और बोले कि वहां पर बहुत ठंड होगी और तबीयत बिगड़ेगी, तो मुझे किसी मीटिंग में जाना है, तो मैं जाऊं। तो मैंने कहा हाँ चलो आप जाओ, लगता है मेरा जाना नहीं होगा, और मैं रुक जाती हूँ। 4 बजे के करीब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। तो हमारे सामने गुरुजी की एक संगत रहती थी, उषा कौल, एंड उनकी वाइफ है किन्नी कौल, जिसके मंदाकिनी कौल, उसके काफी सत्संग आपने सुने हुए हैं। और किन्नी को रिसेंटली कुछ साल पहले गुरुजी ने कैसे वो बैल्कनी की छत गिरी थी पूरी, और वो पूरी फंस गई थी, उसको न्यू बर्थ दिया था। तो उनकी मदर लॉ और फादर लॉ उषा कौल, उनके हस्बैंड हमारे घर आ जाते हैं, इसलिए आए कि मुझे उनको पता था कि मैं रुकूंगी नहीं, और मैं इतने फीवर में भी सूरज कुंड के लिए जाऊंगी। तो वो मेरी बहुत केयर करती हैं आंटी, तो बहुत प्यार भी करती हैं, केयर भी करती हैं। तो वो दोनों आ गए कि ये देखने के लिए कि मैं कहीं तैयार तो नहीं हो रही जाने के लिए। फिर वो कहते अच्छा हुआ आप नहीं जा रहे हैं, तो वो बैठे रहे थोड़ी देर। फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत उदास लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी का आदेश नहीं मान पाई, जबकि गुरुजी ने इतने प्यार से मुझे कार्ड दिया और बोला कि जरूर जाना है, और मेरी हेल्थ नहीं अलाउ करी जाने के लिए, और मैं बहुत ही अपसेट हूँ। तो आंटी ने बोला कि ऐसे करो, आप एम्पायर स्टेट चलो। तो थर्सडे का दिन था, तो मैंने कहा कि आंटी एम्पायर स्टेट कैसे, कि गुरुजी ने बोला वहां जाने के लिए, और गुरुजी कहेंगे यहाँ आ गई। तो कहते नहीं, बहुत फर्क है उसके अंदर। एक तो आप गुरुजी के सामने बैठे होगे, और वहां पे चाय गुरुजी प्रसाद देंगे आपको, लंगर देंगे, तो आप वैसे भी ये खा के ठीक हो जाते हो, बेटर फील करते हो, तो यू विल फील मच बेटर, कोजी होगा अंदर, और गुरुजी वहां प्रेजेंट होंगे। तो ये भी एक गुरुजी ने बुलवाया, उनका बुलावा था। तो मैं तैयार हो गई और बोले कि हम लोग 6:30 पौने 7 बजे के करीब आएंगे, और आप हमारे साथ चलना। अंकल को अक्सर वो हमारे साथ ही जाते हैं, तो अंकल को बुला लो, तो अंकल ही गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने अंकल को फोन किया, अंकल गुस्सा करने लग गए कि मैं पूछ के गया हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 4:30 बजे हैं, और 6:30 पौने 7 तक अंकल आएंगे, तो आप तब तक आ जाना। तो अंकल तब तक नहीं आए, 6:30 बज गए। हम तैयार होके, अंकल आंटी आ गए, हम लोग बैठे थे, तो हम लोग बाहर की तरफ आए। अंकल को मैंने फिर फोन किया, अंकल गुस्सा करते हुए आ गए, और नियरली पौने 7 बजे के करीब हम लोग घर से निकल रहे हैं, और अंकल मुझे रास्ते में गुस्सा कर रहे हैं कि देखो तुमको कैबिनेट पे बैठे हुए गुरुजी को देखना है, और इस समय तो ट्रैफिक भी बहुत होगा। उस समय सिकंदरपुर का ही एक सिंगल रास्ता था MG रोड से, और वो बॉटल नेक हुआ करता था, सारा ट्रैफिक वहां पे अक्सर जाम रहता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब हम गुरुजी को तुम उस पे बैठे हुए भी नहीं देख पाओगी कैबिनेट पे, और ऐसे अचानक तुमने प्रोग्राम बना लिया ये वो। तो मैंने उनको यही बोला कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, चलो कैबिनेट पे नहीं देखेंगे, बट गुरुजी को हम मिलेंगे तो सही। सो देन मेरे हस्बैंड चुप हो गए, और हम लोग
बिल्कुल वहां पर हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला और मेरे हस्बैंड ने एकदम गेट के आगे कार रुकी और बोला तुम तीनों उतरो और जाओ और हो सकता है तुमको गुरुजी कैबिनेट पे कुछ मिनट के लिए मिल जाए, तो जल्दी जल्दी जाओ और मैं कार पार्क करके आता हूँ। तो हम वहां से गेट के बाहर जो आज एम्पायर स्टेट का गेट है एमजी रोड पे, उस गेट से पहले हम सीधा जाते हैं और फिर लेफ्ट होते हैं, फिर हल्का राइट लेते हैं, फिर लेफ्ट में एम्पायर स्टेट का घर है। तो उस समय कार पार्क बाहर बनी हुई होती थी गेट के बाहर, अब तो वहां मेट्रो आ गई है, पहले मेट्रो नहीं थी। तो वो जहां भी उनको कार पार्क मिलती है वो कार पार्क कर रहे हैं और हम लोग फटाफट उतर के अंदर जा रहे हैं। जैसे हम सीधा अंदर गए, लेफ्ट की तरफ हल्का टर्न किया और एकदम वहां संगत खड़ी थी और बोले कि भाटिया अंकल कहाँ है आंटी? तो मैंने कहा अंकल आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ अंकल आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम दोनों इकट्ठे जाते थे। मुझे लगा शायद इसलिए पूछा होगा कि अंकल आज अंकल और मैं इकट्ठे नहीं है, कि अंकल आए हैं कि नहीं आए। जनरली ऐसा कोई पूछता नहीं था वहां पे, हम सब गुरुजी के लिए ही जाते थे और गुरुजी में ही रमे हुए थे। तो कुछ एक 20-25 कदम और चले होंगे हमको, फिर एक कोई अंकल कि भाटिया अंकल कितने हैं? मैंने कहा आज क्या हो गया अंकल को, क्यों? कहने गुरुजी वेट कर रहे हैं नादी, और गुरुजी ने कहा है कि बिना एक सेकंड वेस्ट करे ओनू मेरे रूम विच कल्ले लेके आना और कोई नहीं आऊगा। तो ऐसे करके गुरुजी ने 5 लोग खड़े किए हुए थे वहां पर, थोड़ी थोड़ी 20-25 कदम पे नियरली 5 लोग। अब ये सब लोग जब अंकल का हुआ तो सब लोग आए और सब लोग ये वाला सत्संग मुझे सुना रहे हैं। तो अब ये सत्संग हम लोग सुन रहे हैं और अंकल जैसे अंकल आए, उनको जैसे गुरुजी का आदेश था, गुरुजी अपने रूम में थे और अंकल को पकड़ के वहां रूम में वो लोग लेके छोड़ के बाहर खड़े हो गए। और क्योंकि आदेश नहीं था किसी को भी अंदर जाने का, और अंकल ने ये भी कहा भाटिया आंटी को भी अंदर नहीं आने देना। और मैं वहां कैबिनेट के जहाँ कैबिनेट गुरुजी की रखी होती थी डोर के बाहर, मैं वहां बैठ गई और अंदर गुरुजी और ओनली भाटिया अंकल। 6 जैन 2005 थर्सडे का दिन था और गुरुजी उनके लिए वेट कर रहे थे और सेवादारों को बोल रखा था कि जैसे ही वो आए उनको सीधा अंदर भेजना। तो जोशी अंकल के मुंह से निकला कि तो कमाल हो गई कि गुरु टूटे तो बड़ा कल्याण। तो मैंने उनके मुंह से शब्द सुना, या तो वो जोशी अंकल थे या सिंगला अंकल थे। तो मैंने उनको पूछा कि टूटे गुरु टूटे तो बड़ा कल्याण का मतलब क्या होता है, क्योंकि आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी बहुत कम होता है, रेयर होता है कि गुरु अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहा हो और उसको लोगों को बोल रखा हो कि उसको सीधा मेरे पास बिना टाइम वेस्ट किया अंदर लाया जाए। तो खैर हम लोग बाहर बैठे रहे, बहुत देर हो गई। गुरुजी 1:1 विद भाटिया अंकल, और गुरुजी थोड़ी देर बाद भाटिया अंकल बाहर आते हैं और बहुत खुश हैं और बाहर जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं उसके कुछ 20-25 मिनट के बाद। और हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, और गुरुजी हैं, भाटिया अंकल हैं, और काफी देर हो गई गुरुजी भी बाहर नहीं आ रहे। तो फिर गुरुजी बाहर आते हैं और पीछे पीछे अंकल, और गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हम लोग जहाँ बैठे थे खड़े होके, हम लोग जब गुरुजी बाहर निकलते थे हम सब खड़े हो जाया करते थे, फिर जहाँ जहाँ जो खड़ा होता था वो बैठ जाया करता था। और भाटिया अंकल गुरुजी के पीछे पीछे थे और वो गुरुजी के सिंहासन के पास गुरुजी ने उनको इशारा किया, वो वहां बैठ गए। उसके बाद जब गुरुजी ने लंगर वगैरह करा के हम लोगों को आदेश दिया जाने का, और हमारे साथ कॉल अंकल और आंटी थे, हम लोग अपने घर गए। घर आए तो अंकल ने एक मुझे पैकेट निकाल के दिखाया जो गुरुजी ने उनको बाहर भेजा था, एक बॉक्स लाने के लिए। गुरुजी ने उस दिन भाटिया अंकल को एक डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करके दिया और उसको बोला, उनको ब्लेस किया कि तेरे को मैं फिट रखूंगा। तो और अंकल की जो एज जो अकॉर्डिंग टू जोशियों के हिसाब से 57 थी। गुरुजी ने उस दिन उनको ब्लेस किया और उनको जो बोला कि तू 70 तक ऐश कर, तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बिकॉज अंकल बहुत फूडी हैं थे, और इतने फूडी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और उनके पैरामीटर्स बहुत बिगड़े हुए थे, बट इतना लंबा टाइम वो बिल्कुल ठीक रहे
बिल्कुल फिट रहे और खूब खूब उन्होंने अपनी लाइफ में जो करना था सब किया, खूब एंजॉय किया। और गुरुजी उनको बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी उनकी बॉडी में कोई स्टन नहीं डला, उनकी बॉडी में कोई स्टिच नहीं आया, उनकी बॉडी में कोई ऐसा नहीं हुआ, कोई पार्ट कट हुआ हो, कुछ हुआ हो। और वो खूब उन्होंने, गुरुजी ने उनको ऐश कराई और वो हंसते खेलते, और गुरुजी उनको अपने पास ले गए। अब ये सत्संग जब लोग आके सुना रहे हैं और मैं फिर उनको पूरा कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ, कि उस दिन हमको आना भी नहीं था क्योंकि गुरुजी ने हमको कहीं शादी में का कार्ड दिया हुआ था। तो मेरा बेटा सुन रहा था, साथ बैठता था जब घर में लोग आते थे। तो मुझे एक दिन कहता है कि मम्मा पूरा सत्संग सुनाओ मुझे, आंटी कितने बजे आए, आप वहाँ कैसे पहुंचे हैं ना। कि तब मैंने जब पूरा सत्संग शेयर किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था भाटिया अंकल की श्वास कब निकली, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग पे थे और हमको बीच बीच में बताया जा रहा था अब ये क्रिटिकल हो गए, अब ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लास्ट सांस से ले रहे हैं, इस तरह से। और जैसे हमने लैंड किया तो बच्चों का फोन आया कि आप घर पहुंचो, पापा को भी घर ला रहे हैं। तो जब मैंने पूरा सत्संग शेयर किया उसको, तो मुझे कहता है कि आपको पता है मम्मा? मैंने कहा क्या? कि पापा के लास्ट श्वास कब निकले? मैंने कहा नहीं। कहता है वो एक्यूरेट टाइम था जब वो गुरुजी के पास थे, जब गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे थे। तो वो 7:56 और इतने सेकंड्स में वो अंदर थे, जब गुरुजी सब लोगों को बोल रहे थे कि बिना टाइम वेस्ट किए उसको, उनको अंदर लेके आओ। सो भगवान ईश्वर जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए और उन्होंने हम सबको ब्लेस किया। और कुछ लोगों को गुरुजी कहा करते थे मैंने चुना है, उन्होंने कुछ लोगों को चुना, उनसे तपस्या करानी है, किसी से डांस करा के, किसी से कुछ करा के, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। और हम लोग तो गुरुजी के पास जा ही नहीं रहे थे। मेरे जैसा इंसान जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे टिल टुडे नहीं है और कोई विश्वास नहीं है कि कहीं पर भगवान हो सकते हैं। और एक मनुष्य को भगवान मानना मेरी लाइफ का, वो मैं कहा करती कि लास्ट डे होगा, वो मेरे जीवन का लास्ट डे होगा जब मैं इनके पास जाऊंगी, एक मनुष्य के पास, और उसको भगवान मानूंगी। और वो गुरुजी ने मुझे मनवाया कि टाइम टू टाइम भगवान धरती पर आते हैं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए। और ऐसा ही गुरुजी ने एक सत्संग भी दिया। एक बार गुरुजी बैठे हुए थे सिंहासन पे और नॉन संगत डे था, और गुरुजी ने, मैं दीवार के साथ एम्पायर स्टेट पे बैठी थी, इशारा करके अपने पास बुलाया और अपने राइट में बोला बैठने के लिए चरणों के पास, और अपने चरण मेरे हाथों में दिए और बोला इसको दबा। तो मैं वो कर रही थी और मेरी बेटी को गुरुजी ने खड़ा किया और बोला मेरा सिर और हाथ दबा। तो वो वाला पार्ट कर रही थी। मैं इसको सेवा नहीं कहूंगी, इसको गुरुजी हमें ही कोई ब्लेस कर रहे थे। उनको तो किसी सेवा की जरूरत ही नहीं है, हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। तो एक गुरुजी ने 20-25 लोगों को बुलाया हुआ था, 25-30 होंगे लोग, और कोई नई संगत आई उस दिन, बिल्कुल नई थी, वो फर्स्ट डे आए थे। वो वहां पे किसी को कह के बुलवाया था उनको। तो जैसे उन्होंने माथा टेका, उनको बोला लेफ्ट में बैठने के लिए, वो लेफ्ट में बैठ गई। देन गुरुजी सेड कि आंटी एनु सत्संग सुना। तो मेरा फोकस जो है गुरुजी के चरणों में था, और फिर गुरुजी ने एक सत्संग का नाम भी लिया, एनु ए वाला सत्संग सुना। फिर मैं ऐसे सुना रही थी, बट मैं 100% उस सत्संग में नहीं थी, एंड गुरुजी न्यू इट। तो गुरुजी ने कहा कि चंगी तरह ना सुना। तो फिर मैंने उनको जो भी गुरुजी ने सुनवाया मैंने उनको सुनाया, और उनके मुंह से निकला कि ये तो रब ही कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ ये तो भगवान है। मेरे मुंह से निकला ये तो साक्षात भगवान है। वो भी गुरुजी ने निकलवाया। तो गुरुजी कहते हैं ना आंटी, इस वेले में भगवान नहीं हैगा, मैं रब नहीं हैगा। तो गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि समझाया कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, वो दुनिया बनाई जा रहा थी,
तो उनकी मदर को टेंशन हो गई कि तू इन्ने बंदे बनाई जा रहे हैं, इन्ने बच्चे तेरे हो ही जा रहे हैं, फिर उन्होंने जब कष्ट होएगा धरती ते उन्होंने कष्ट हरण कौन जाएगा, तो फिर तेनू बहुत तकलीफ होएगी। देन भगवान सेठ कि ना, मैं, गुरुजी ने कहा कि ना, मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और उनके कष्टों को मैं हरूंगा। सो आंटी, पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान तुसी लोगों का, संगत का। अगर संगत है तो मेरा अस्तित्व है, अगर संगत नहीं है तो गुरु का अस्तित्व नहीं है। तो तीजे नंबर ते आंदा है भगवान रब। तो संगत जी, गुरु जी हम लोगों के कष्ट हरने इस धरती पर आए और वो कष्टों को हरने के लिए उनको उन कष्टों को अपनी बॉडी पर लेना पड़ता था, क्योंकि वो सृष्टि के नियमों को चेंज नहीं कर सकते थे और वो सारे हम लोगों के कष्ट लेते रहे। ये नहीं कि जो उनको मिला है तो वो बहुत ब्लेस्ड है और जो नहीं मिला वो नहीं ब्लेस्ड। गुरुजी वहां बैठे बैठे ही लाखों लोगों का कल्याण करते थे। ऐसे कई सत्संग गुरुजी ने दिए। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी हमारी लाइफ में आए और इतने सत्संग देकर गए और जो गुरुजी ने आदेश दिए, गुरुजी के दिए हुए सत्संग, और उनको हम लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का और संगत का और ऑर्गेनाइजर्स का, वासन अंकल सबका, कि उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें ये लोग सत्संग सुन सकते हैं गुरुजी का, गुरुजी के दिए हुए सत्संगों को। तो जय गुरुजी।